हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नेट प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज पीपीएस मॉडल पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम एमपीपीएससी के यूनिट 2 के आज हम जो है आपके प्रैक्टिस राउंड की सेकंड की बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों की पिछली वीडियो में बात कर ही चुके थे। आज का जो हमारा यहाँ पर होगा मध्य प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी यहाँ पर रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो सभी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, इसकी प्रॉपर तरीके से आपको ऐप पर मिलेगी, जिसका नाम है यूपीएससी नेट। और इस ऐप को जो है डाउनलोड आप कर सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दे दिया हुआ है। दूसरी बात, जब आप ज्वाइन कर लोगे तो सारी यूनिट आपकी 1 से लेकर 10 तक यूनिट की सारी वीडियो आपको ओपन मिल जाती हैं, और वहां से आप जो है हर एक यूनिट की वीडियोस को 10-10, 15-15 वीडियो हैं प्रॉपर तरीके से देख पाओगे और देखते रहोगे। सारी चीजें आपको जो एमसीक्यू के माध्यम से मिल जाएंगी। और आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास से, जिसमें सबसे पहले हमारा सल्तनत काल एवं मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन की बात की सल्तनत काल में भारत में इस्लामिक राज्य की जो स्थापना है वह किसने की थी? तो भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना की बात की जाए, मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है की गई थी। मोहम्मद गौरी ने भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुलाम वंश के संस्थापक को कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन कभी पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का कौन है, तब इल्तुतमिश को कहेंगे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ने लाहौर से शासन जो है किया हुआ था, जबकि इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली से शासन जो है किया गया था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन सा पहला सुल्तान था जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था? महाकालेश्वर को लूटने वाला ऐसा कौन सा सुल्तान था सबसे पहले? आपका ऑप्शन रहेगा इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति था। महमूद गजनवी ने किस वर्ष कालिंजर पर और ग्वालियर पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी के द्वारा आपके ग्वालियर और कालिंजर पर आक्रमण जो है 1019 ईस्वी में जो है किया गया था। किस शासक के द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण करवाया गया? मंदसौर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? ऑप्शन आ जाए, आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है मंदसौर के किले का निर्माण करवाया गया। बटियागढ़ अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण है जिसने दमोह क्षेत्र पर गयासुद्दीन तुगलक के अधिकार की पुष्टि होती है? तो बटियागढ़ अभिलेख की बात किया किस भाषा में है, जो कि दमोह क्षेत्र में है बटियागढ़ अभिलेख, और गयासुद्दीन तुगलक के अधिकार की पुष्टि है, लेकिन किस भाषा में है बात किया है? फारसी भाषा में है, आपको याद करना है, फारसी भाषा में याद रखिएगा। किसने धार किले का पुनर्निर्माण करवाया था? धार किले का पुनर्निर्माण की बात की जाए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है करवाया गया था। मध्य प्रदेश में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल की बात की जाए तो आपका ऑप्शन रहेगा मालवा की स्वतंत्र सल्तनत का संस्थापक कौन था? मालवा की स्वतंत्र सल्तनत का संस्थापक की बात की जा रही है यहाँ पर, दिलावर खान लोधी था। कौन था? दिलावर खान लोधी को स्वतंत्र मालवा के संस्थापक के रूप में माना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और कहां पर अपनी राजधानी की स्थापना की? तो दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत तो की थी, लेकिन अपनी राजधानी की स्थापना जो है कहां पर की? ऑप्शन कहेंगे आप, धार में अपनी राजधानी को इसने बनाया था। किस शासक को मालवा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ऐसा कौन सा शासक है जिसे मालवा का वास्तविक संस्थापक माना गया है? दिलावर खां को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो होशंगाबाद शहर के संस्थापक की बात की जा रही है, आप कहेंगे होशंग शाही थे। कौन थे? होशंग शाही को होशंगाबाद शहर का संस्थापक कहा जाता है। होशंग शाही ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो होशंग शाही ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? आप कहेंगे 14वीं सदी में स्थापना जो है की हुई थी। होशंग शाही का पुत्र कौन था? भाई होशंग शाही के पुत्र की बात की जा रही है, कौन था? आपका ऑप्शन रहेगा मोहम्मद शाह गौरी था। कौन था? मोहम्मद शाह गौरी होशंग शाही के पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। होशंग शाही ने किसे रेवान की उपाधि थी? तो होशंग शाही ने रेवान की उपाधि किसे प्रदान की थी? महमूद खिलजी को। महमूद खिलजी को रेवान की उपाधि प्राप्त की। किसने मुहासिर उल मुल्क को अपना वजीर बनाया था? मुहासिर उल मुल्क को अपना वजीर जो है किसने बनाया था? आप कहेंगे महमूद शाह खिलजी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट आता है, कौन से युग्म यहाँ पर सही है? सही युग्म की बात की जा रही है, मांडू जो है, मांडू में होशंग शाही का मकबरा है, करेक्ट है। चंदेरी की बात किया है तो कुस्क महल है, ये भी करेक्ट है। गागरौन में जामा मस्जिद नहीं, तो ऑप्शन जो है आपका पहला और दूसरा सही रहेगा, सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से किसने चंपा बावड़ी का जो है निर्माण करवाया था? भाई चंपा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गयासुद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन खिलजी ने चंपा बावड़ी का निर्माण करवाया था। अब ऐसे क्वेश्चन आप समझ सकते हो एग्जाम में अगर आ जाएं तो दिमाग आपका घूम जाएगा, है ना। निमाड़ का फारूकी वंश की बात किया तो फारूकी वंश का संस्थापक कौन था?
फारूकी वंश के संस्थापक की बात की जाए मलिक अहमद राजा। मलिक अहमद राजा या राजा जो है फारूकी वंश का संस्थापक था। 1399 ईस्वी में मलिक नासिर ने आसा अहीर से छल करके इस क्षेत्र पर अब जो है कब्जा कर लिया था। तो 1399 में मलिक नासिर ने आसा रहीर से छल करके किस क्षेत्र पर कब्जा किया? आप कहेंगे असीरगढ़ किले पर जो है कब्जा कर लिया था। इस वंश के शासन से वह प्रदेश खानदेश कहलाता था। तो ऐसा कौन सा वंश था जिसका प्रदेश खानदेश के नाम से कहलाया जाता था? फारूकी वंश का जो प्रदेश था वह खानदेश कहलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किले का दक्कन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो किस किले को दक्कन का प्रवेश द्वार? असीरगढ़ के किले को दक्कन का प्रवेश द्वार बोला जाता है। मीरन मीरन आदिल खान की प्रथम किसकी बहन का पुत्र था? तो मीरन आदिल खान प्रथम किसकी बहन का पुत्र था? आप कहेंगे होशंग शाह की बहन का पुत्र था। मीरन मुबारक शाही ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? तो मीरन मुबारक शाही ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था, ये भी याद रखिएगा। इस शासक के समय रॉल्फ फिच ने बुरहानपुर की यात्रा की। रॉल्फ फिच किसके शासनकाल में? पहले तो आया, आपको अगर ये याद है अच्छी बात है, लेकिन रॉल्फ फिच ने बुरहानपुर की यात्रा जो है किस शासक के समय में की बात की जा रही है? आप कहेंगे राजा अली खां के समय में की थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। खानदेश का अंतिम फारूकी वंश का शासक कौन था? खानदेश का अंतिम फारूकी वंश के शासक की बात की जाए कौन सा व्यक्ति था? आप कहेंगे बहादुर खान था। कौन था? बहादुर खान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश में मुगल वंश की बात की जाए, मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित किया था। किसने किया? आप कहेंगे अकबर की सेना के द्वारा बाज बहादुर को पराजित जो है मांडू में किया गया। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आप कहेंगे अकबर के समकालीन था। जब अकबर ने पराजित किया तो अकबर के ही समकालीन बना हुआ था। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए अदम खान को भेजा था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी, कहाँ की? तो अकबर के साथ रानी दुर्गावती ने युद्ध में भाग लिया था और यह रानी जो है मंडला की थी। कहाँ की? मंडला की रानी थी, याद रखिएगा। 15 अप्रैल 1658 को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर उत्तराधिकारी की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा सिकोई को पराजित किया था? दोनों भाइयों के बीच में आपके शासन के लिए युद्ध हुआ है ना, सिंहासन के लिए। औरंगजेब जीता था, लेकिन मध्य प्रदेश में किस स्थान पर हुआ था? तो आपका ऑप्शन रहेगा धर्मत पे हुआ था। कहां पर? धर्मत में यह युद्ध जो है हुआ था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। किसकी मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश में मुगल शासन कमजोर हुआ? तो किसकी मृत्यु हुई जब मध्य प्रदेश मुगल शासन कमजोर हुआ? औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तब मुगल शासन कमजोर होने दिख रहा था। किस मुगल सूबेदार को अकबर ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध भेजा? ऐसा कौन सा मुगल सूबेदार को भेजा था अकबर ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध? आप कहेंगे आसफ खां को। आसफ खां को रानी दुर्गावती से लड़ने के लिए भेजा था। मध्य प्रदेश में तोमर वंश की बात की जाए, किसने ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की? तो ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की बात की जाए वीर सिंह देव के द्वारा की गई थी। वीर सिंह देव ने ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की। राजा मान सिंह तोमर कहाँ के राजा थे? तो राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के राजा थे। याद रखिए, कहाँ के? ग्वालियर के राजा थे। गुजरी महल एवं ग्वालियर महल ग्वालियर में बनवाए गए थे, किसके द्वारा? तो गुजरी महल और ग्वालियर महल ग्वालियर में बात की जाए तो आपके मानसिंह तोमर के द्वारा जो है बनवाए गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1517 ईस्वी में ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य तोमर को किसने हराया था? तो ग्वालियर के राजा थे विक्रमादित्य तोमर, जो 1517 में हारने वाले किससे थे? आप कहेंगे इब्राहिम लोदी से आए हारे थे। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य को 1517 में जो है हरा दिया था। कौन राजपूत समूह ने रुद्र प्रताप सिंह से संबंधित है? राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित है। आपका ऑप्शन रहेगा बुंदेल से संबंधित है, मतलब कि बुंदेलखंड से संबंधित है। ओरछा राजा की स्थापना किसने की? ओरछा राज्य की स्थापना की बात की आ रही है। राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा ओरछा राज्य की स्थापना जो है की गई थी। मध्य प्रदेश में गोंड रियासत की बात किया तो गोंड वंश का संस्थापक कौन था? तो गोंड वंश के संस्थापक की बात की जाए यादव राय थे। कौन थे? यादव राय गोंड वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ? चंदेल वंश की राजकुमारी थी दुर्गावती, इनका विवाह कह रहे हैं किससे हुआ था? दलपत शाह के साथ इनका विवाह हुआ था। खेइला का गोंड राज्य मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? खेइला का गोंड राज्य की बात किया मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में आपका स्थित है। कहां पर? बैतूल में स्थित है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड रियासत की बात की जाए, रियासत है और आपके संस्थापक है। कौन रियासत, किस रियासत से कौन सा व्यक्ति जो है संबंधित है ना? कौन सा व्यक्ति जो है आपके संबंधित है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है। ओरछा की बात की जाए तो रुद्र प्रताप सिंह संबंधित हैं। पन्ना की बात की जाए छत्रसाल संबंधित हैं। दतिया की बात की जाए तो यहाँ पर भगवान राव बुंदेला संबंधित हैं और अजयगढ़ की बात किया तो गुमान सिंह संबंधित हैं। तो ओरछा रुद्र प्रताप सिंह,
पन्ना छत्रसाल, दतिया भगवान राव बुंदेला और अजयगढ़ गुमान सिंह जो है आपके संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया 1602 ईस्वी में किसने मुगल शहजादा श्री जहांगीर के कहने पर अकबर के मंत्री एवं मित्र अबुल फजल की जो है हत्या कर दी थी? तो सलीम मतलब कि जहांगीर के कहने पर अकबर के मंत्री और मित्र अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर ने। तो आप कहेंगे जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला से करवा दी थी। वीर सिंह बुंदेला से अबुल फजल की हत्या जो है करवा दी थी। नेक्स्ट आता है उस राजा का क्या नाम है जिसने पन्ना शहर की स्थापना की? भाई पन्ना शहर की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी? महाराजा छत्रसाल के द्वारा की गई थी। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे? तो आप कहेंगे बुंदेलखंड के राजा थे। ताकि बुंदेलखंड के राजा थे। तानसेन के दरबार में रहते थे। तो तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तानसेन की बात किया है भाई, तानसेन जो थे अकबर के दरबार से संबंधित थे। किसके? अकबर के दरबार से जो है, अकबर के दरबार से जो है तानसेन जो है संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है संगीत सम्राट तानसेन पहले किस शासक के दरबारी गायक थे? अकबर से पहले वह किसके दरबारी गायक के रूप में जाने गए हैं? रामचंद्र देव के शासक के दरबारी के रूप में इनको जाना गया था। मध्य प्रदेश में बघेलखंड रियासत की बात किया सूची 1 और सूची 2 है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है इसकी बात की जा रही है। जैसे भोज की बात की जाए तो भोज जो है गोंडवाना से संबंधित है। दुर्गा सॉरी भोज जो है धार से संबंधित, माफी चाहता हूँ। भोज जो है, भोज की बात की जाए तो आपके भोज की बात किया है, भोज जो है आपके भोज किससे संबंधित है? भोज आपके धार से संबंधित है। दुर्गावती की बात किया तो गोंडवाना से संबंधित है। और अगर बात की जाए आपकी समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो विदिशा से संबंधित है। और अशोक की बात करें तो उज्जैन से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, और या फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, थोड़ा ध्यान जरूर रखा करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 वंश आता है, सूची 2 शासक आते हैं। कौन सा वंश किस शासक से संबंधित है? जैसे बात किया है बघेल वंश, किसकी बात किया है? बघेल वंश की बात किया तो श्रीमल देव से संबंधित है। तोमर वंश की बात किया तो वीर सिंह देव संबंधित है। मालवा वंश की बात की जाए तो मोहम्मद शाह गौरी संबंधित है। फारूकी वंश की बात किया तो आदिल खान द्वितीय संबंधित। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर जो आपके मिले हुए हैं, ध्यान रखना है। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर भी है। ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है ना? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है? तो बात की जाए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की तो विक्रमादित्य सिंह बुंदेला की बात किया, सिंह बुंदेला की बलदेवगढ़ का किला संबंधित है। रघुराज सिंह की बात की जाए तो गोविंदगढ़ महल संबंधित है। मान सिंह तोमर की बात किया तो गुजरी महल संबंधित है। जलालुद्दीन खिलजी की बात किया तो गुम्बदाकार विश्राम गृह संबंधित है, याद रखिएगा। तो विक्रमादित्य सिंह बुंदेला बलदेवगढ़ किला किला संबंधित है। रघुराज सिंह की बात किया है गोविंदगढ़ महल संबंधित है। मान सिंह तोमर गुजरी महल संबंधित है। जलालुद्दीन खिलजी गुम्बदाकार विश्राम गृह संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। कौन से पुस्तक का कौन सा लेखक के रूप में जो है आपका जाना जाता है ना? तो यहाँ पर बात की जाए, क्या बात की जाए? सुमेल चित्त की बात की जाए तो आपके कल्याणमल लेखक हैं। मान कौतूहल की बात की जाए तो मान सिंह संबंधित है। मृगयानी की बात की जाए तो बिंदालाल वर्मा संबंधित है। ललिता चरित्र की बात की जाए तो ईश्वर सिंह संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका किसी वाला करेक्ट है। अब वो प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो आपके PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जैसे तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक की बात करें 2022 में क्वेश्चन आया था, अल बरूनी नाम का व्यक्ति था। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? मासिर ए आलमगीरी की बात किया है साकी मुस्तैद खां की रचना है। 2020 में ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? 2019 में आया था। तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार की बात किया है जिया उद्दीन बरनी है। बी ऑप्शन करेक्ट है। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक? तो 2017 में क्वेश्चन आया था। गाजी मलिक की बात किया तुगलक वंश का संस्थापक था। इसके बाद शाहीनामा का लेखक कौन था? भाई शाहीनामा के लेखक की बात किया कौन था? आप कहेंगे फिरदौसी था, जो कि 2015 में क्वेश्चन आया था। राजपूत रजवंशों में किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का मतलब कि दिल्ली शहर की स्थापना जो है की है? 2014 में क्वेश्चन आया था कि दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आप कहेंगे तोमर वंश के द्वारा दिल्ली शहर की स्थापना को जो है किया गया है। किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? 2014 में क्वेश्चन आया शिक्षा संबंधी सुधार किस मुगल सम्राट के द्वारा किए गए? अकबर के द्वारा किए गए। तो किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? बाजार सुधार लागू किस सुल्तान के द्वारा किए गए? आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार सुधार के नियम को बनाया गया था।
तो ऐसे आपके वीडियो जो आनी है वो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास की बात की है, जो कि आपके मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित था। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम मध्य प्रदेश में आधुनिक इतिहास की बात करेंगे। और ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, जैसे कि हमने बताया हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट। उस ऐप पर आपको डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पर मिलेगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, पीपीएस मॉडल है। और प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज में आपको जो है प्रॉपर तरीके से यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपको सभी के अंदर वीडियो मिल जाएंगे। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई आपको सॉल्यूशन चाहिए हो तो नंबर पे फोन लगा लेना या व्हाट्सअप कर लेना, आपका सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। एक चीपेस्ट प्राइस है, उस प्राइस पर आप जो है देख पाओगे सभी वीडियो को। यूट्यूब पर हम सभी वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।